नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में बहुत गहरी और शानदार है। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के इतिहास और उसके दर्शन की। सोचिए, एक अकेले व्यक्ति के आत्मज्ञान से शुरू हुई ये कथा कैसे एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन बन गई। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल है, संसार में आखिर इतना दुख क्यों है और क्या इसका कोई समाधान है? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। दरअसल यही वो चिंगारी थी जिसने आज से करीब 2500 साल पहले एक ऐसी अविश्वसनीय आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया जिसने दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, प्रमुख बौद्ध संगीतियां और अंत में बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के विकास को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, यानी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का वो अद्भुत सफर। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी आसमान से उतरे किसी भगवान से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। इनके पास महल की हर एक सुख सुविधा थी, बिल्कुल एक विलासिता भरा जीवन। लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने महल के बाहर 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक बिल्कुल शांत सन्यासी। इन दृश्यों में जीवन की सच्चाई का ऐसा एहसास कराया कि महज 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद ज्ञान की तलाश में कड़ी तपस्या करते हुए 35 साल की आयु में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब जाकर ये बुद्ध कहलाए। और आगे चलकर 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। ज्ञान प्राप्ति के दौरान एक बेहद ही खूबसूरत सिद्धांत निकलकर सामने आया, मध्यम मार्ग, यानी द मिडल पाथ। सिद्धार्थ ने आराम की जिंदगी भी जीकर देखी थी और सन्यासी बनने के बाद कड़ी तपस्या करके भी देख लिया था। लेकिन उन्हें यह समझ आया कि जैसे वीणा के तारों को अगर बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाते हैं और ढीला छोड़ दो तो उनमें से कोई संगीत नहीं निकलता। बिल्कुल वही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। असली संतुलन चरम सीमाओं से बचने और इस मध्यम मार्ग पर चलने में ही है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है इस पूरे धर्म का मुख्य दार्शनिक आधार, यानी 4 आर्य सत्य। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बुद्ध ने किसी बहुत ही कुशल डॉक्टर की तरह इंसानी जीवन को डायग्नोस किया। पहला सत्य, उन्होंने पूछा कि आखिर बीमारी क्या है। जवाब है दुख। संसार जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों से भरा है। दूसरा सत्य, इस बीमारी का कारण क्या है? तृष्णा, यानी हमारी अनंत इच्छाएं। तीसरा सत्य, तो क्या इसका कोई इलाज संभव है? बिल्कुल है, इच्छाओं को खत्म करके इस दुख का अंत किया जा सकता है। और चौथा सत्य, इस इलाज की दवा क्या है? वो दवा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी वो मार्ग जो सीधा दुख के अंत तक ले जाता है। और जानते हैं वो विशिष्ट दवा असल में क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। ये 8 आपस में जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस हैं। इसमें सही दृष्टिकोण रखने से लेकर सच बोलना, सही कर्म करना और गहरे ध्यान या समाधि तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। ध्यान रखिए, ये कोई अंधविश्वास या कर्मकांड नहीं है। ये अज्ञानता और मोह के चक्र को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई एक पूरी जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये बेहतरीन शिक्षाएं एक नए समुदाय के रूप में कैसे आगे बढ़ी। बात करते हैं त्रिरत्न और बौद्ध संघ की। देखिए, बौद्ध धर्म की पूरी नींव इसके 3 अनमोल रत्नों पर टिकी हुई है। बुद्ध यानी जागृत शिक्षक, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं और संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय। इन 3 रत्नों की शरण में जाना ही किसी भी अनुयायी के लिए सबसे बड़ा आधार बन गया। और कमाल की बात यह थी कि बुद्ध ने जिस संघ की स्थापना की वो उस वक्त के जाति भेद, अमीरी गरीबी और ऊंच नीच से पूरी तरह मुक्त एक बराबरी वाला समाज था। वहां हर कोई समान था। क्या हम इस ऐतिहासिक पल की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं? इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया था। और ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी, ये धर्म के पहिए को गतिमान करने की एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। यहीं से एक विश्वव्यापी आंदोलन की फॉर्मल शुरुआत हुई थी। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि बुद्ध के जाने के बाद इस विशाल ज्ञान को कैसे सहेजा गया?
तो आइए बात करते हैं 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों की। अब यह जानना बहुत दिलचस्प है कि ये अनुयायी कितने संगठित थे। बिना किसी केंद्रीय सत्ता के भी उन्होंने सदियों के अंतराल पर 4 बड़े बौद्ध सम्मेलन या संगीतियां आयोजित की। पहली संगीति बुद्ध के ठीक बाद अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुई, फिर दूसरी वैशाली में, तीसरी महान सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई। इन बड़े सम्मेलनों का एक ही मकसद था, बुद्ध की बातों का संकलन करना, नियम बनाना और आपस के वैचारिक मतभेदों को दूर करना। और इन्हीं सब सम्मेलनों का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था त्रिपिटक, यानी 3 टोकरियां। इसे पाली भाषा में संकलित किया गया। इसमें विनय पिटक शामिल है, जिसमें संघ के अनुशासन और नियम हैं, सुत्त पिटक जो बुद्ध के उपदेशों का सबसे विशाल संग्रह है, और अभिधम्म पिटक जो उनकी शिक्षाओं और मनोविज्ञान का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है। इसी व्यवस्थित संकलन की वजह से आज सदियों बाद भी बुद्ध की मूल शिक्षाएं हम तक पूरी तरह सुरक्षित पहुंच पाई हैं। तो चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि आगे चलकर बौद्ध धर्म किन विभिन्न संप्रदायों में बटा। देखिए, समय के साथ विचारों में अंतर आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, और यही यहां भी हुआ। मुख्य रूप से 2 बड़ी शाखाएं उभरकर सामने आईं। एक तरफ था हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहते हैं, जो पुराना मार्ग था। ये बुद्ध को एक महान इंसान और शिक्षक के रूप में देखता है, और इसमें खुद के कड़े अनुशासन पर जोर दिया गया। इनके ग्रंथ पाली भाषा में हैं। वहीं दूसरी तरफ महायान संप्रदाय आया। ये एक नया रास्ता था। इसमें करुणा और बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस था, यानी ऐसे ज्ञानी जो दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में रुकते हैं। इसमें बुद्ध को देवतुल्य स्वरूप में देखा जाने लगा, और इसके ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में रचे गए। और इन दोनों के अलावा एक और महत्वपूर्ण शाखा का उदय हुआ, जिसे हम वज्रयान या द डायमंड व्हीकल कहते हैं। भारत के पूर्वी हिस्सों और तिब्बत में पनपे इस संप्रदाय में ध्यान, मंत्र और तांत्रिक विधियों के जरिए तेजी से ज्ञान प्राप्त करने के अनूठे तरीके अपनाए गए। एक तरह से देखा जाए तो ये महायान का ही एक विकसित रूप था। हमारी इस शानदार चर्चा को हम गौतम बुद्ध के आखिरी और सबसे असरदार शब्दों के साथ पूरा करेंगे, अपदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बने। ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अंतिम सत्य, शांति और मुक्ति का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही छुपा है। हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। अपनी आध्यात्मिक यात्रा की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। तो यही एक बड़ा सवाल आज हम छोड़कर जा रहे हैं। क्या जीवन की इस भागदौड़ में हम अपना वो आंतरिक प्रकाश खोजने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।